मोदी साहब ने जाना है और न्यूयॉर्क भी जाएंगे शायद, और वहाँ पे कोई इंटरनेशनल योगा डे है, ठीक है जी, और यूएन के वो लॉन्स में इन्होंने मेरा ख्याल है करना है। हमारी कंट्री वाहिद एक ऐसी कंट्री है जिसमें हर महीने जो है ना कंट्री को किस तरीके से प्रमोट करना है। इंडिया इज मूविंग ग्लोबली विद इज सॉफ्ट पावर। वो सॉफ्ट पावर, फिर क्रिकेट, फिर बॉलीवुड, इस तरह की चीज़ें। किसी ज़माने के अंदर हमारे पाकिस्तान में कहा जाता था टके जितनी जो है वो औकात नहीं है। अभी मैं टके की औकात आपको सामने रखूं तो पाकिस्तान का एक जो रुपया है वो एक टके के बराबर भी नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। फ्रेंडली नेशंस जो हैं वो आपको $1 अरब नहीं देती हैं। आप 20 साल में देखें अमेरिका ने आपको कितनी इमदाद दी, आप 20 साल में देखें आपको बर्तानिया ने कितने $1 अरब की इमदाद दी। इस तरह की सिचुएशन को देखते हुए आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका क्या क्या नहीं दे रहा इंडिया को, क्या क्या नहीं दे रहा इंडिया को। हर चीज़ वो इंडिया की एक्सेस में कर रहे हैं, हर चीज़। वो एक मुहावरा है ना, कोई शख्स गैर जरूरी तौर पे कहीं चला जाए तो लोग कहते हैं आप यहाँ पे आम लेने आए हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे वज़ीर आज़म साहब खुद साथ आम ले लगे कि कोई पूछे तो वो कहें कि नहीं मैं देने आया हूँ। जेल में मेरी बेटी की वीडियो दिखाई है, मेरे वतन अजीज की जेल में एक खातून जो औरत भी है, माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है। एक फिल्म बन रही है हिंदुस्तान में और उसका नाम है 72 हूरें यानी 72 हूरें। और इसके जी जो प्रोड्यूसर हैं वो उनका नाम है जी अशोक पंडित। इसको सिर्फ आप इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये कोई डरावनी मज़ाहिया फिल्म है, ये हॉरर जो है कॉमेडी है। अच्छा, समझ नहीं आता कि आपने डरना कहाँ पे है, रोना कहाँ पे और हंसना कहाँ पे है। 2-3 दिन से मुझे नॉन स्टॉप इंडियन टीवी वाले मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी हाँ 72 हूरों के ऊपर शो कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। यार मैंने क्या किया है, मैंने क्या करना है 72। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम जो जैक सुलिवन का विजिट है ना, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्लस हम जो नरेंद्र मोदी जी का विजिट है टू यूएसए और उसके ऊपर जो कंप्लीट आइटिनरी है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जैक सुलिवन का विजिट है वो है जून 13 को इंडिया पे है, और उनका जो मीटिंग होगा वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारा जो अजीत डोभाल जी उनके साथ है, प्लस हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर उनके साथ है। अच्छा, ये मीटिंग कब हो रहा है? ये मीटिंग तब हो रहा है जब ये जो यूएस के जो डिफेंस सेक्रेटरी है ना लॉयड ऑस्टिन, उसका विजिट जस्ट रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। उसके बाद हमारा जो फॉरेन सेक्रेटरी है विनय खतवारा, उनका भी एक मीटिंग हुआ है, वो है यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विक्टोरिया न्यूलैंड के साथ। इसके बाद ही ये मीटिंग होगा जून 13 को। अच्छा, ये जब यूएस जाएगा हमारा नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, देखिए वेरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा। फर्स्ट जो डिस्कशन होगा टॉपिक वो है टेक्नोलॉजी के ऊपर। टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन होगा, स्पेशली वो फोकस रहेगा GE414 का जो इंजन है ना फॉर तेजस मार्क 2 एंड M का, उसका जो जेट इंजन वो इंडिया में असेंबल्ड होगा, प्लस मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर सर्टेन इनिशिएटिव अंडर इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जिसको आईसेट बोला जाता है, उसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है। ट्रेड के ऊपर उतना मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन हो सकता है। ट्रेड फॉर एग्जांपल GSP, जैसा आपको पता होगा 2019 में ये उस टाइम का जो प्रेसिडेंट था डोनाल्ड ट्रम्प, हमसे वो GSP प्लस स्टेटस छीन लिया था। उसके बाद हमारा जो ट्रेड के ऊपर भी डिस्कशन होगा। टैरिफ हाई होता है यूएस से जब आप कुछ भी इंडिया में इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। उसके बाद प्राइस कैप ऑन मेडिकल डिवाइसेस, ये बहुत बार इसको इशू क्रिएट किया है, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं डायरेक्टली नरेंद्र मोदी जी का विजिट के ऊपर। देखिए नरेंद्र मोदी जब 21 जून को जाएगा वहां पे, तो न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल योगा डे उस दिन ही है, 21 जून है इंटरनेशनल योगा डे। तो उस दिन जो लॉन में यूनाइटेड नेशन का वहां पे वो पार्टिसिपेट करेगा। आई थिंक उनका एक थोड़ा स्पीच भी है। उसके उस दिन ही रात में क्लोज डोर डिनर है। अच्छा, क्लोज डोर डिनर का मतलब ये है कि वो सबके साथ ओपन नहीं होगा, तो वहां पे कुछ पर्सनल तो नहीं होता है, मतलब मान लीजिए इंडिया और यूएस का जो रिलेशन इन फ्यूचर कहाँ लेके जाना है वो उसके ऊपर डिस्कशन होगा। उसके बाद देखिए जून 22 को आपका सेरेमनियल वेलकम एट व्हाइट हाउस होगा। आफ्टरनून पे ज्वाइंट सेशन ऑफ यूएस स्टेट उसके ऊपर होगा। मतलब जैसे हमारा इंडिया में लोकसभा राज्यसभा को एड्रेस किया जाता है, तो नरेंद्र मोदी जी वहां पे जो ज्वाइंट सेशन ही होगा, मतलब एक साथ ही करने का, ऐसा नहीं इंडिविजुअली तो नहीं करेगा। उसके बाद स्टेट बैंक्वेट होता है। स्टेट बैंक्वेट वही होता है कि मान लीजिए आपका कल्चरल कुछ यूनिक कल्चरल ये सब के ऊपर ही होता है, मतलब वो खाने पीने में कल्चर ये सब के ऊपर डिस्कशन होता है। ऑन 23 वॉशिंगटन कमेटी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, वहां पे एक तकरीर होगा जहां पे नरेंद्र मोदी जी वहां पे जो एनआरआई है यूएस में जो एनआरआई है उनको एड्रेस करेगा। जैसे ये सेम चीज हुआ था 2019 में जो हाउडी मोदी हुआ था ना हाउस्टन में, वो सेम चीज हुआ। उसके बाद बहुत जगह तो मैं बोल रहा था कि कैंप डेविड में तो एक पर्सनल मीटिंग होगा बाइडेन का और मोदी जी का, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अब आ जाते हैं पाकिस्तान इसके ऊपर क्या बोल रहे हैं, हमको सुन लेते हैं। वो दिल्ली पहुंच रहे हैं,
वो 13-14 जून को सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं और वो डिसाइड कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का 21 से 24 जून को जो ट्रिप है उसको क्या शेप देनी है। और जो एक टर्म इन्होंने इंट्रोड्यूस की है फॉर दी, जिसे वो कहते हैं ना इंडिया के लिए, वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एक होता है स्ट्रेटेजिक, एक होता है जी हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, एक है कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब है कोई ऐसा एरिया नहीं है जो माइनस होगा। और मज़े की बात यह है कि सुनने में ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कैंप डेविड जाएंगे। और आपको मज़े की बात बताऊं, बड़ा कम होता है कि कैंप डेविड, आई थिंक ये अमेरिकी जो सदर है उनका समर हाउस है और समर में वो वहाँ जाते हैं, तो जा रहे हैं वो उधर कैंप डेविड जा रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो हौदी मोदी किया था तो वो भी एक है उनको, तो वो सुनने में आ रहा है कि कैनेडी सेंटर में जो है वो जैसे हौदी मोदी वो जो डियास्पोरा इवेंट किया था ह्यूस्टन में 2019 में, उसी तरह का एक ये अपनी इंडियन कम्युनिटी के साथ कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंडियन डियास्पोरा से भी खिताब करेंगे। मोदी साहब ने जाना है और न्यूयॉर्क भी जाएंगे शायद, और वहाँ पे कोई इंटरनेशनल योगा डे है और वो अच्छा ये योगा डे मनाते हैं, ठीक है जी। और यूएन के वो लॉन्स में इन्होंने मेरा ख्याल करना है। और जैसे वो कहते हैं ना कि अब ये योगा जो है दैट इज़ अ सॉफ्ट पावर, इंडियन सॉफ्ट पावर, ठीक है जी। पूरी दुनिया को योगा पे लगा दिया है। और फिर उससे पहले गांधी साहब का जो हाल है, गांधी साहब बहुत बड़े, मैं आजकल जनीवा आया हूँ इधर स्विट्ज़रलैंड में कॉन्फ्रेंस पे, तो मैं इधर देख रहा था यूएन के ऑफिस के बाहर लगा हुआ था मोदी साहब का जो है ना, सॉरी गांधी साहब का स्टैचू बना हुआ था। लोग जाते हैं, सलाम करते हैं। मैं गुजरा 1-2 दफ़ा वहाँ से, तो मैंने देखा लोगों को। आई थिंक देयर मस्ट बी इंडियंस और मेनी अदर्स। सो द पॉइंट इज़ कि गांधी साहब जो है इज़ अ फिगर ऑफ नॉन वायलेंस। मोदी साहब ने इंटरनेशनल योगा डे कर दिया। सो इंडिया इज़ मूविंग ग्लोबली विद इट्स सॉफ्ट पावर। वो सॉफ्ट पावर, फिर क्रिकेट, फिर बॉलीवुड, इस तरह की चीज़ें। सो ये उन्होंने देखें, ये 70-75 साल में जो इंडिया की डायरेक्शन सेट की है ना, ये उसका फ़ायदा है कि आज प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो है या इंडिया जो है व्हाटएवर द अमेरिकन्स आर गिविंग देम दे आर गेटिंग इट। और अमेरिका को उनको फ्री में नहीं दे रहा। अमेरिका भी सारी बात है, अपने इंटरेस्ट देख रहा है, उनको पता है कि हमें इससे क्या मिलने वाला है। जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इसको डिफाइन किया जाता है अ पार्टनरशिप दैट बेसिस ऑन शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, उसकी जो है, फिर लोगों के दरमियान ताल्लुकात मैक्सिमम, और जिसे वो कहते हैं ना एक जो कमिटमेंट है फॉर वर्ल्ड पीस और प्रॉस्पेरिटी, एंड देयर इज़ मच मोर इनसाइड। इंडिया की जो इंटरनेट इकोनॉमी है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 2030 तक तकरीबन $1 ट्रिलियन की होने वाली है। कहते हैं कुछ 6% ग्रो करनी है। सो जो जिसे वो कहते हैं ना कि गूगल, मेटा, अमेजोन, सबके मुंह में पानी आ रहा है कि भाई हम क्यों ना वहाँ पहुँचें और क्यों ना वहाँ जाएँ और $1 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है उसमें से कुछ जो है ना वो हिस्सा वो भी लें। और अब ये अंदाज़ा आप कर लें कि अगर इंडिया की इकॉनमी $1 ट्रिलियन तक जाती, इंटरनेट इकॉनमी, बाकी नहीं, इंटरनेट इकॉनमी, तो आप इमेजिन करें कि बाकी जो इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा ग्रो करेगी। अब आप देखें कि ये जो बेसिकली तो जो अमेरिकन आ रहे हैं, जैक सुलिवन आए हैं, इससे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी आए हैं, तो आप इमेजिन करें कि क्या बातें हो रही होंगी या वो इंडिया को क्या क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान ने तो एक F-16 लब्बे ने 50-60 साल एंड वी गॉट नथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। और उसके ऊपर भी वो अगर हम हवा में भी उड़ाएं वो इंडिया शोर मचा देता है, वो देखो इन्होंने उड़ाए सन, वो देखो इन्होंने उड़ाए थे, ठीक है जी। और फिर पाकिस्तान को जी प्रेशर डालो कि ये आपने, अभी तो उन्होंने कह दिया जी F-16 काउंटर टेररिज्म के लिए, ये आप इंडिया के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। सो इसमें अमेरिका का कसूर नहीं है या इंडिया का कोई कसूर नहीं है, हमारी अपनी चॉइसेस ही ख़राब है, हमें पता ही नहीं हमने करना क्या। खैर नहीं हो, अभी ये जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र आ रहे हैं और वो आके साथ वो यहाँ पे आके क्या करने लगे हैं, वो कह रहे हैं जी हमें मेजर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करनी है। और ये GE414 जेट इंजन्स हैं जो कि इंडिया में असेंबल होने हैं, और इस तरह की और डेवलपमेंट प्लान्स हैं जो डिस्कस होने हैं। और ये बेसिकली इनिशिएटिव है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। अब आप इमेजिन करें कि GE414 जेट इंजन जो है वो कहते हैं हम इंडिया में असेंबल करें। आपको पता है कि मैंने कल जब आपसे डिस्कशन कर रहा था तो मैंने कहा था कि अमेरिका जो है वो तकरीबन $40 बिलियन की चीप इंडस्ट्री ताइवान से फिनिक्स अमेरिका में लेके जा रहे हैं, लेकिन वो चाइना से चीज़ें निकाल के अमेरिका लेके जा रहे हैं, या वो सप्लाई चेन इंडिया को दे रहे हैं। वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, हमें इनके साथ काम रहेगा, हमें चाइना को मैनेज करना है, सो एंड सो। सो ये जो क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी इंडिया आ रही है। एक फिल्म बन रही है हिंदुस्तान में और उसका नाम है 72 हुरे यानी 72 हुरे, और इसके जी जो प्रोड्यूसर हैं वो उनका नाम है जी अशोक पंडित। जी हाँ, अशोक पंडित साहब हैं। और कभी यूके पहुंच जाता है वहां पर कॉरोनेशन किंग की करवाने के लिए, तुम लेने में नहीं देने में नहीं, तुम वहां पहुंच गए हो। वहां पे किसने, उसके कुत्ते तक ने नहीं पूछा इनको, लेकिन वहां दुम दुमाता पहुंच गया वहां पर। अब तुर्की में फिर पहुंच गया, दुम दुमाता हुआ। फिर जहां पे भी दुम दिलाने की बात आती है वहां पे इनका प्रधानमंत्री पहुंच जाता है। और 25 करोड़ लोगों की बेइज्जती कैसे कराई जाती है इनके प्रधानमंत्री से सीखिए आप, सोचकर देखिए आप। कोई पूछता तक नहीं इनको और ये मुंह उठा के चले जाते हैं। इनकी इकोनॉमी का बुरा हाल इसी पॉलिसीज के कारण हुआ है, व्हिच इज दैट दे हैव नो पॉलिसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वो हर 2 साल के बाद एक इंस्टीट्यूट अपना बढ़ा रहे हैं, उसके टक्कर यहाँ पे MIT में एडमिशन मिल जाता है, वहां पर उनका मेरिट उससे ज्यादा है। यहाँ जितने CEOs हैं, वो अजय बंगा जो भी वर्ल्ड बैंक में आए, वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद से। आंखें खोल के रखी उन्होंने। उनका 100 नए एयरपोर्ट बनाए गए भारत के अंदर, 100। नाम लेना आसान है मोदी जी के पीरियड में।
और बुलेट ट्रेन और ट्रेनों का एक उन्होंने एक मेरा मकसद है एक फ्लड उन्होंने आ गया हर चीज। और कश्मीर का मुझे पता है वहां पे माल बना रहे हैं दुबई वाले। मैंने सबसे पहले आप ही के सेगमेंट में कहा था कि उस साइड पे जो कुछ हो रहा है इधर वालों को क्या दिखाओगे भाई? ये पूछेंगे कि हमारा क्या कसूर है। बिल्कुल सर, यहाँ सर इंडियंस मिलते हैं मुझे अक्सर। मैं शारजा गई थी तो वो भी जो गाड़ी जो चला रहे थे वो भी इंडियन थे, केरला से थे, और वो इतनी तरक्की इतनी डेवलपमेंट्स एयरपोर्ट्स के बारे में बता रहे थे केरला में कि हम तो सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद सर हम कुछ सीखने को तैयार ही नहीं भारत से। क्यों नहीं, वो तो हमारा दुश्मन है। दर हकीकत जब नफरतों में आप इतने गुम हो जाए, नफरत की एक्सट्रीम में जाए तो आपके दिमाग के दरवाजे बंद हो जाए। हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया। किसी हमें रोके कि हम इस टेक्नोलॉजी को तो पाकिस्तान को जो उसका अपना पालतू मैसेज दे रहा है। उसके बाद एक चीज तो साफ है कि पाकिस्तान की स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि उसके पास ना तो कोई विकल्प बचे हैं, ना ही कोई सुझाव जो बचे हैं वो ऐसे बचे हैं जो जैद हामिद जैसे लोग पाकिस्तान के सामने पेश कर रहे हैं। और फिर देंगे भी क्यों नहीं, सत्ता में बैठे लोग तो बाहर जाकर भीख मांगने में व्यस्त हैं। वेपन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है, जिसके पास जो होता है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जैसे कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? हमें किसने रोका? वही अगेन अपने अंदर का खौफ, दुनिया क्या कहेगी, जिससे बात करो अमेरिका नाराज हो जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, यूरोप नाराज हो जाएगा। हम सबसे इमरान खान वाज मोदीज मास्टर स्ट्रोक। मुझे लगता है ऐसा इमरान खान को मोदी जी ने पैसे दिए होंगे कि भैया तू वाट लगा दे अपनी कंट्री की, तू जितने पैसे चाहिए से ले ले। और मोदी जी गुजराती है, बिजनेस जानते हो कैसे करते हैं। उनकी खासियत ये चीज है गुजरातियों की, आप गुजरातियों को बिजनेस करना नहीं सिखा सकते। दे नो कि कम पैसों में कैसे बिजनेस करना है। एंड दे आई मेरा अपना फर्म बिलीफ है इमरान खान एक लालची आदमी है, एवरीबॉडी नोस। उसने पैसे लेके क्या क्या काम नहीं किए। उसने हिंदुस्तान से भी पैसे, देखो 370 खत्म करना था, उससे एक हफ्ता पहले वो डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गया, वहां पे मीटिंग की और वहां पे वापस आके बोला मुझे ऐसा लगता है मैं वर्ल्ड कप जीत गया हूं। तो पैसे मिल गए होंगे डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई 370 खत्म होने वाला है, तो चुप करके बैठा रहा है, ये ले पैसे। मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू उसको पैसे दिला दिए होंगे। उसके बाद अभी भी जो पूरी बात लगाई पूरे पाकिस्तान की वहां पर, ये इमरान खान ने डेफिनेटली मोदी जी ने पैसे दिए होंगे उसको, भैया ये ले पैसे 50-100 करोड़ पे ले ले और ऐसे तैसे फिर दे दो आरबी की। सो इनकी कंट्री में सब तो बिके हुए हैं, कोई भी सादिक अमीन नहीं है, सब चोर हैं, डाकू हैं। ये बाकियों को चोर डाकू बोलता है, ये खुद को ये सर। लेकिन सर एक चीज और है कि शायद पूरी दुनिया में एक भारत ही रह गया जिससे अभी तक हमने पैसे नहीं मांगे, तो दोनों में भी उनकी अच्छी जा रही है, तो सर ट्राई कर लेना चाहिए। आर्मी के हवाले से मैंने आपको एक और बात बतानी थी आपको। कल IMF वालों ने रिपोर्ट दी है कि जो अमेरिका है उसकी 1.9% 2023 की प्रोजेक्शन है इकोनॉमी की। यूरोपियन यूनियन की 0.9% है और रशिया की 0.7% है, चाइना की 5.2% है और भारत की 5.9%, और उनकी 6.1% थी 2022। इकोनॉमी में बहुत आगे जा रहे हैं और मजीद आगे जाएंगे क्योंकि अमेरिकन जो है यहाँ सैंक्शंस लगा रहे हैं चाइना पे, और यहाँ पे CEO सारी कंपनियों के जो है वो भारतीय हैं, वो वही अपने सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करेंगे भारत में, और उससे मजीद आगे जाएगा भारत।